क्वेश्चन नंबर 42। पहला प्रश्न महिला मंत्री और महिला सदस्यों के नाम समर्पित हो गया, इसलिए माननीय सदस्यों को अगली बार बुलाएंगे। श्री सुनील कुमार सिंह। दूसरा हम लोग के नाम हो जाए। मंत्री महोदय, टेबल ऑफ द हाउस। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, इसलिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और मंत्री जी ने अपने उत्तर में सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के मामले में कमी लाने जाने वाले उपायों का विस्तार से विवरण रखा है। वर्तमान में लंबित कुल मामलों का 50% रेल और वित्त मंत्रालय से संबंधित है, जिसके लिए रेल और वित्त मंत्रालयों ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों का प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अनुदेश जारी किया है। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, वेब पोर्टल एवं एप्लीकेशन के द्वारा सभी मामलों का मॉनिटर किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 100वीं रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु लिटिगेशन लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा की गई थी तथा 126वीं रिपोर्ट में सरकारी विभागों के अंतर्गत एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की अनुशंसा की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। सर, सबसे पहले तो माननीय सदस्य सुनील कुमार सिंह जी ने जो अप्रिशिएट किया है, हमने डिटेल में इसका जवाब देने का प्रयास किया है। सरकार का हमेशा ये मनसा साफ है प्रधानमंत्री जी का कि आम आदमी को ऊपर में बोझ नहीं होना चाहिए और सरकार जितना जल्द हो सके मामला को सुलझने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राज्य के बारे में जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन का बारे में जिक्र किया, उसका इस सवाल से सीधा संबंध नहीं है। फिर भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों से तालमेल करके हम ये चाहते हैं कि कोई भी कार्य जो सरकार की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है और आम जनता का फ़ायदा के लिए जो कुछ भी सरकार का हर विभाग ऐसा कदम उठाए जिससे केसेस का, चाहे वो करप्शन केसेस हो या आम सिविल केसेस हो, जल्दी से जल्दी उसका सुलह हो जाए, उसके बारे में प्रयास लगातार जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे पेंडिंग हैं, तो केंद्रीय अधिनियमों के तहत गठित जो विभिन्न अधिकरण हैं, आयोग हैं, प्राधिकरण हैं, जैसे रेलवे दावा अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अभिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण, विद्युत अपील अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण इत्यादि अनेकों जो अधिकरण हैं, इनमें सदस्यों की काफ़ी रिक्तियां हैं। तो क्या इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई सरकार ने निर्णय किया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा ताकि कार्यों के निष्पादन में तेजी आए। माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के ऊपर में दबाव कम हो और कोर्ट के बाहर जो भी व्यवस्था है उसमें केसेस का सुलह करने के लिए ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया गया है। माननीय सदस्य जी ने इसके बारे में जानने का जो इच्छा जताई है, मैं कहना चाहता हूं कि हर विभाग का अंदर में एक ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया गया है और ट्राइब्यूनल्स का जो कंपोजिशन है उसका सब एस्टैब्लिश्ड सिस्टम बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजेस के नेतृत्व में कमेटी का एक गठन होता है, वो फिर कमेटी नाम रिकमेंड करते हैं, फिर हमारे सरकार के पास आता है, फिर उसका प्रक्रिया होता है अपॉइंटमेंट का। मेरा मंत्रालय का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT जिसको कहते हैं, उसके बारे में मैं सीधा बता सकता हूँ कि ये रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों में लगभग 90,000 केसेस से ये घटा करके पेंडेंसी को 60,000 के आसपास में लेके आए हैं।
मैंने अपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन और सारा मेंबर्स को मैंने बधाई दी है। मैंने लगातार रिव्यू भी लेते रहता हूं। इसी प्रकार से जितने भी जो ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं इस देश में, सब अच्छा से काम कर रहे हैं और जो मेंबर वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे उसका भी भर्ती करने का जो प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल रहा है।